बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। गौरी नंदन गणेश भगवान की जय। सरस्वती मैया की जय। गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में नमन वंदन। आप सभी लोगों के पावन चरणों में नमन वंदन। आइए हम सब श्रवण करते हैं श्राद्ध पक्ष के कुछ। ये 16 दिवसीय जो श्राद्ध पक्ष है हमारे पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए जो हम तर्पण करते हैं, इनमें जब हम प्रातः काल में जल तर्पण करते हैं तो पहले हम पूर्वमुखी होकर भगवान भास्कर को जल देते हैं, ब्रह्मा जी को जल देते हैं, भीष्म पितामह को जल देते हैं, तो हमारा जनेऊ उस समय सीधा होता है। और फूले की थाली में जल डालकर उसमें काला तिल डालकर हम सीधे हाथों से उनको जल देते हैं। और बाद में जब हम अपने पितरों को जल तर्पण करते हैं तो हम दक्षिण मुखी होकर बैठते हैं, जनेऊ को उल्टा कर लेते हैं और फिर जब हम अपने पितरों को जल देते हैं तो हम इस प्रकार से जल देते हैं, क्योंकि जो उंगली और अंगूठा के बीच का हमारा ये भाग है, इसमें पितरों का वास होता है। भगवान वासुदेव अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, पितरों में मैं अयरमा नामक पितर हूँ। तो भक्तों, जब हम पितरों को जल तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, हवन करते हैं, तो ये हमारे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। और जब पितृ देवता प्रसन्न होते हैं तो हमारे पूर्वजों का कल्याण होता है। तब हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देते हैं। इन श्राद्ध पक्षों में हम गाय को हरा चारा खिलाएं, गाय को फल खिलाएं, बच्चों को मिठाइयाँ बांटें, बच्चों को खिलौने प्रदान करें, गाय कुत्ते को कौवे को ग्रास निकालें। तो भक्तों, हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं हमारे पूर्वज, क्योंकि पितर देव जब प्रसन्न होते हैं तभी पूर्वजों का कल्याण होता है। जब पूर्वजों का कल्याण होता है तो हमारे घर में सुख समृद्धि की वर्षा, क्योंकि फिर वो हमें आशीर्वाद देते हैं। हमारे घर में अच्छी अच्छी संतान की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि होती है और हमारा जीवन सुख में बीतता है। भक्तों, माता पिता भी यही चाहते हैं कि हमारी अच्छी संतान हो, जीते जी भी सुख मिले और मरने के बाद भी हमारे को पिंडदान हो, हमें श्राद्ध हमारा अच्छा हो, हमारे पुत्र दान करें, धर्म करें और जीवों पर दया करें। तो भक्तों, जब हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, अपने घर में पिंडदान करते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं, तो हमारे पितृ देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। और जिस भी कहीं योनि में हमारे पूर्वज पड़े हुए हैं, वहाँ उनको तृप्ति हो जाती है, वो संतृप्त होते हैं और हमें बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हमारा नियम आज से नहीं है, जाने कब से अनाथ काल से ये जो है नियम चला आ रहा है कि ये 16 दिवसीय जो ये श्राद्ध पक्ष होते हैं, इनमें हमारी माताएं लिपती हैं बढ़िया गोबर से, फिर जो है वो आटे से वो जो है नित्य क्रिया वाली जो चौक होती है वो गोल चौक पूरी जाती है। ऐसे ये 3 धारियाँ इधर आटे से और 3 इधर, बीच में पुष्प, ऐसे पुष्प डाल करके उनका स्वागत करते हैं हम सब, और जो है पितरों का अपने तर्पण करते हैं। भक्तों, जब हम देवताओं को, भगवान को जल देते हैं तो वो अर्पण होता है, जब हम पितरों को करते हैं तो वो तर्पण होता है, जब हम भगवान को अपने आप को समर्पित करते हैं तो वो समर्पण होता है। भक्तों, भगवान को अर्पण समर्पण होता है और पितरों को अर्पण होता है। इसलिए हम ये 16 दिवसीय जो हमारे देव ये हैं, पितर पक्ष हैं, श्राद्ध पक्ष हैं, इनमें बड़ी श्रद्धा भाव के साथ, भक्ति के साथ अपने हम पूर्वजों का, पितरों का जितना बन सके तो करें। श्री गीता जी का पठन पाठन करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, द्वादशी का पाठ करें। श्री गीता जी में द्वादशी 15वां अध्याय, पंचदशी और एकादशी अध्याय का पाठ करें और बाद में गोविंद को समर्पित करते हुए करें। ऐसे समर्पित करें कि हे गोविंद, हे वासुदेव, हे भगवान कृष्ण, हम अपने पितरों के प्रसन्नता हेतु, अपने पूर्वजों के कल्याण हेतु आप श्री के चरणों में समर्पित करते हैं। अपना किया हुआ दान पूर्ण ये जो है सद्भाव सत्कर्म सब हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे पितरों का जो है, पितरों के प्रसन्नता और पूर्वजों का कल्याण हो और हमारे पितरों को प्रसन्नता मिले। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शिव
अर्पणमस्तु, इस प्रकार से हम उनको समर्पण करते हैं। क्योंकि हर माता पिता यही चाहते हैं आगे चल के हमारा भी ये शरीर छूटना है एक दिन, तो हम भी यही आशा करते हैं कि हमारे पुत्र भी हमारा पिंडदान करेंगे, हमारे को जो है श्राद्ध करेंगे, ये जल तर्पण करेंगे। इसलिए जो है हम अपने माता पिता जितने हैं संसार में सब अपने पुत्रों को अच्छे संस्कार देते हैं, सत्कर्म सिखाते हैं, शुभ कर्म सिखाते हैं। सोई जननी सोई सुत बड़ा भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। इस प्रकार से जब हम आशा करते हुए अपने जो है बच्चों को, अपने संतान को सिखाते समझाते हैं, तो ये जो है जब हम कहीं किए हुए हैं तभी तो, जब हम बड़ों का सम्मान करेंगे तभी तो हमारे बच्चे हमारा सम्मान करेंगे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ही माथा, तो ऐसे जो है माँ थोड़ी कहेगी कि बेटा उठो और आप मुझे प्रणाम करो। अरे वो तो देखते हैं जब माता पिता खुद करते हैं तो संतान अपने आप करने लग जाती है। इस प्रकार से भक्तों हम ये पितर पक्ष, ये श्राद्ध पक्ष मनाएं, दान करें, धर्म करें, सत्कर्म करें और सदगुरु के आज्ञा अनुसार करें। क्योंकि सदगुरु जब तक जीवन में नहीं आता तो हमारे को सत्कर्म करना नहीं आता और हमारा ये सत्कर्म किया हुआ व्यर्थ जाता है। क्योंकि सदगुरु मुख से जिसने सुना तो जीवन हुआ कृतार्थ, मानो जीवन मिला है तो सदगुरु की आज्ञा से ही सब कुछ करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों के पावन पवित्र चरणों में नमन बंदन। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।